आज का बाइबल वचन 8 फरवरी 2026। भजन संहिता 37 का 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हे परमपिता परमेश्वर, अनंत कृपा के स्रोत, दया और करुणा से भरपूर प्रभु, इस पवित्र क्षण में पूरी विनम्रता, आदर, श्रद्धा और समर्पण के साथ हृदय तेरे सम्मुख उपस्थित है। तेरी उपस्थिति की ओर उठते हुए हर विचार के साथ आत्मा के भीतर गहरी शांति उतरती चली जाती है। संसार की हलचल, परिस्थितियों का कोलाहल, मन का बोझ, हृदय की उलझने, सब कुछ तेरी पवित्रता की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाती हैं। भजन संहिता 37 का 4 का ये पवित्र वचन आज आत्मा के लिए अत्यंत अमूल्य है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हे प्रभु, इन दिव्य शब्दों की गहराई लालच, स्वार्थ, हड़बड़ी या भ्रम से नहीं भरी, बल्कि ये एक ऐसा पवित्र निमंत्रण है जिसमें जीवन का वास्तविक अर्थ और आत्मा का वास्तविक संतोष छिपा है। इस निमंत्रण में प्रेम की छाया है, शांति का विस्तार है, सत्य का प्रकाश है और एक ऐसी आध्यात्मिक पुकार है जो मनुष्य को अपनी सृजनहार के समीप लाती है। हे परमेश्वर, ये प्रार्थना तेरी महिमा, तेरी उपस्थिति और तेरी इच्छा के अनुरूप बने, यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है। मेरे हृदय का झुकाव, मेरे मन की अवस्था, मेरे विचारों की दिशा, मेरे आत्मा का भाव, सब कुछ तेरे सामने स्पष्ट है। कोई भी बात, कोई भी इच्छा, कोई भी रहस्य, कोई भी बोझ तेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। ये सत्य ही मेरे लिए सांत्वना है कि तेरी उपस्थिति में कुछ भी छिपा नहीं रहता और जो भी तेरे चरणों में रखा जाता है वो सुरक्षा, पवित्रता और नए जीवन से भर जाता है। हे प्रभु, ये वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। इसका अर्थ केवल आनंद प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने जीवन का केंद्र पहचानना है। संसार अनेक तरह के सुख प्रस्तुत करता है, धन, मान, पद, संबंध, उपलब्धि, प्रशंसा, आराम, शक्ति, प्रतिष्ठा, परंतु इन सभी में स्थिरता नहीं। ये सब क्षणभंगुर हैं, समय के साथ बदल जाते हैं, कम हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं या छिन जाते हैं। परंतु तेरी उपस्थिति में जो सुख है वो अनंत है। हे परमेश्वर, मेरे भीतर ये बुद्धि जागृत रख कि जीवन का स्थायी सुख केवल तेरे वचन में है, तेरे स्वभाव में है, तेरे प्रेम में है, तेरी योजना में है। मेरे मन की आंखें खुली रहें ताकि संसार के भ्रम मुझे आकर्षित न कर सकें। तेरे बिना पाए गए सुख मेरे लिए बोझ बन जाते हैं, परंतु तेरी उपस्थिति का सुख जीवन का प्रकाश बन जाता है। प्रभु, मेरे हृदय में एक ऐसी आत्मिक भूख उत्पन्न कर जो तेरे बिना संतुष्ट ना हो। तेरी उपस्थिति के लिए ऐसी प्यास बढ़ा दे जो मुझे हर परिस्थिति में तेरे निकट खींचती रहे। तेरी इच्छा के लिए ऐसा लालित्य दे कि मेरी आत्मा संसार के हर शोर पर विजय पाकर तेरी कोमल आवाज़ को पहचान सके। हे पिता, जब हृदय तेरी उपस्थिति में स्थिर हो जाता है तब आनंद के स्रोत बदल जाते हैं। जो बात पहले मन को भारी करती थी वो हल्की हो जाती है। जो व्यर्थ बातों में मन बंधा रहता था वो मुक्त हो जाता है। जो उलझने दिशा को अंधकारमय बनाती थीं वे तेरी ज्योति में स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस प्रार्थना का प्रथम निवेदन यही है कि जीवन का आनंद का केंद्र केवल प्रभु ही बने। हे प्रभु, इस वचन का दूसरा भाग कहता है, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। कितना अद्भुत है ये सत्य कि तेरी उपस्थिति में आनंद पाने वाला जीवन उन मनोरथों को भी पा लेता है जो तेरी इच्छा के अनुरूप होते हैं। हे परमेश्वर, मेरे भीतर अनेक इच्छाएं हैं, कुछ पवित्र, कुछ अपरिपक्व, कुछ आत्मिक उन्नति की ओर ले जाने वाली, कुछ मेरी समझ के सीमित दायरे में जन्म लेने वाली। मेरा हृदय समझता है कि इन इच्छाओं का वास्तविक मूल्य तभी है जब उनका मूल तेरी इच्छा में स्थापित हो। तेरे सामने आज सभी मनोरथों का भार रखता हूँ। हे प्रभु, प्रत्येक इच्छा का परीक्षण कर। कौन सी इच्छा तेरी महिमा के योग्य है, उसे दृढ़ कर। कौन सी इच्छा मेरे जीवन को बिगाड़ सकती है, उसे दूर कर। कौन सी इच्छा अभी पूर्ण होने के लिए तैयार नहीं, उसे स्थगित कर। कौन सी इच्छा मेरे आत्मिक विकास के लिए उपयुक्त है, उसे पोषित कर। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा सभी इच्छाओं से श्रेष्ठ है। मेरा हृदय इसे स्वीकार करने की क्षमता प्राप्त करे। हे प्रभु, जीवन में प्रतीक्षा वो स्थान है जहाँ विश्वास की परीक्षा होती है। कई बार प्रार्थनाएं देर से पूरी होती हैं, कई बार इच्छाएं टल जाती हैं, कई बार योजनाएं स्थगित हो जाती हैं, कई बार मार्ग बंद हो जाते हैं और कई बार जीवन रुक सा जाता है। परंतु तेरी योजना कभी गलत नहीं होती।
तेरी घड़ी कभी देर नहीं करती, तेरी इच्छा कभी अधूरी नहीं होती। तेरे समय में सिद्धि है, तेरे समय में बुद्धि है, तेरे समय में सुरक्षा है। हे परमेश्वर, मेरे हृदय को क्षमा प्रदान कर, कभी अधीरता से रक्षा कर, जल्दबाजी से दूर रख, मन की बेचैनी शांत कर, तेरे समय पर विश्वास रखने का साहस दे। ये समझ आत्मा में गहराई से स्थापित हो कि यदि कोई इच्छा देर से पूरी हो रही है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तू सुन नहीं रहा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तेरी योजना श्रेष्ठ है। हे प्रभु, अक्सर मनुष्य मनोरथों की पूर्ति चाहता है, परंतु उन मनोरथों को संभालने के लिए आवश्यक आत्मिक परिपक्वता के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए इस प्रार्थना का एक मुख्य भाग ये है कि मेरे भीतर ऐसा स्वभाव निरंतर विकसित होता रहे जो तेरी आशीषों के योग्य बने। हे पिता, मेरे स्वभाव को तेरे हाथों में ढाल, मेरी वाणी को कोमल बना, मेरे विचारों को शुद्ध बना, मेरे उद्देश्य को पवित्र बना, मेरे मन को नम्र बना, मेरे निर्णयों को विवेकपूर्ण बना। यदि किसी इच्छा की पूर्ति मेरे व्यक्तित्व को घमंड, स्वार्थ, क्रोध या असंयम की ओर ले जाएगी, तो उस इच्छा को मेरे भीतर से हटाकर ऐसा हृदय दे जो तेरी इच्छा में स्थिर रहे। हे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के बिना जीवन एक सूखी भूमि जैसा लगता है। तेरी कृपा के बिना मनुष्य की बुद्धि अंधकारमय हो जाती है। तेरी उपस्थिति के बिना आत्मा दिशाहीन हो जाती है। इसलिए आज से संपूर्ण जीवन तेरे अनुग्रह की छाया में जीने की प्रार्थना करता हूँ। तेरे अनुग्रह से ही जीवन में शांति आती है, तेरे अनुग्रह से ही क्षमा का मार्ग मिलता है, तेरे अनुग्रह से ही पाप से मुक्ति मिलती है, तेरे अनुग्रह से ही विजय संभव होती है, तेरे अनुग्रह से ही जीवन अर्थपूर्ण बनता है। हे प्रभु, मेरी आत्मा को ऐसे अनुग्रह से भर दे कि संसार के किसी भी बोझ का प्रभाव मेरी शांति को न चुरा सके। हे प्रभु, संसार का शोर बहुत तीव्र है। लोगों की अपेक्षाएं, परिस्थितियों की मांगें, भावनाओं का उतार चढ़ाव, मन की बेचैनियां, आसपास की समस्याएं, ये सब आवाज़ें आत्मा को भ्रमित कर देती हैं। परंतु तेरी आवाज़ शांत, कोमल, पवित्र और पूर्ण सत्य से भरी होती है। मेरे भीतर ऐसी आत्मिक संवेदना उत्पन्न कर जिससे तेरी आवाज़ हर शोर के बीच भी पहचान सकूं। ये क्षमता बनी रहे कि कौन सा विचार तेरे से है, कौन सा मन से, कौन सा संसार से और कौन सा शत्रु से, ये पहचान सकूं। हे परमेश्वर, परिवार तेरे हाथों में, भविष्य तेरे हाथों में, निर्णय तेरे मार्गदर्शन में, रोजी रोटी तेरी व्यवस्था में, सेवकाई तेरी महिमा के लिए। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा न रहे जिस पर तेरी प्रभुता न हो। हर दिशा को तेरी रोशनी प्रकाशित करे, हर मार्ग तेरी इच्छा के अनुसार बने, हर कदम तेरी सुरक्षा में आगे बढ़े। हे प्रभु, आशीषें मिलना महान है, पर आशीषों को संभालना उससे भी बड़ा कार्य है। इसलिए मेरी आत्मा में वो नम्रता उत्पन्न कर जो सफलता को गर्व न बनने दे, वो बुद्धि दे जो हर आशीष का उपयोग भलाई और तेरी महिमा के लिए करे, वो पवित्रता दे जो आशीषों को पाप का द्वार न बनने दे। हे परमेश्वर, जहाँ तेरी कृपा प्रकट होती है वहाँ शत्रु अक्सर छल, भ्रम, भय, निराशा, क्रोध या किसी न किसी बाधा के माध्यम से हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, परंतु ये सच्चाई आत्मा को स्थिर रखती है। तेरी सुरक्षा अटूट है, तेरी ढाल मेरे चारों ओर है, तेरा हाथ आगे चलता है, तेरी उपस्थिति पीछे रक्षा करती है, तेरी सामर्थ्य दाएं बाएं से सुरक्षा देती है। शत्रु के हर तीर को निष्फल कर, हर जाल को तोड़, हर भ्रम को शांत कर, हर भय को दूर कर, हर हमले को तेरी ज्योति में विफल कर। हे प्रभु, आज आत्मा ये घोषणा करती है, जीवन का वास्तविक सुख केवल प्रभु में है। तेरी उपस्थिति में पूर्णता है, तेरे वचन में प्रकाश है, तेरी इच्छा में शांति है, तेरे मार्गदर्शन में सुरक्षा है, तेरी योजना में भविष्य है, तेरे अनुग्रह में जीवन है। और यही वो आनंद है जो भजन संहिता 37:4 में प्रकट होता है। जब जीवन का सुख प्रभु में होता है तब मनोरथ प्रभु के समय और योजना में सिद्ध होते हैं। जीवन, मन, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, योजनाएं, सपने, ज़रूरतें, सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित है। तेरी इच्छा सर्वोच्च है, तेरा समय परिपूर्ण है, तेरी योजना उत्तम है, तेरी उपस्थिति मेरा आनंद है, तेरी प्रतिज्ञाएं मेरी आशा है, तेरी सुरक्षा मेरा कवच है, तेरा अनुग्रह मेरा जीवन है। हे प्रभु, मेरा संपूर्ण जीवन तेरी महिमा के लिए समर्पित है। आमीन। मत्ती 6:33। पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। नीति वचन 3:5-6। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख
और अपनी समझ का सहारा न ले, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन संहिता 145 से 19। जो उसके डरवैयों की इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छा वो पूरी करता है। यूहन्ना 15 से 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहे वो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर तुम्हारी सब आवश्यकता पूरी करेगा। भजन संहिता 34 से 10। यहोवा के खोजने वालों को किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होती। भजन संहिता 84 से 11। वो अनुग्रह और महिमा देता है और धर्म से चलने वालों से कोई अच्छी वस्तु नहीं रोक रखता। यिर्मयाह 29 से 11। मेरी तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वे कल्याण की हैं, न कि हानि की। भजन संहिता 16 से 11। तेरे सम्मुख आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 21 से 2। उसके मन की अभिलाषा तूने पूरी की। याकूब 1 से 17। हर एक अच्छा वरदान और हर एक सिद्ध उपहार ऊपर से है। इफिसियों 3 से 20। जो हमारी मांग और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। भजन संहिता 34 से 23। मनुष्य के चले हुए मार्ग यहोवा की ओर से स्थिर किए जाते हैं। भजन संहिता 91 से 14 से 15। वो मेरी दुहाई देगा और मैं उसको सुनूंगा। भजन संहिता 103 से 5। वो तेरी अभिलाषाओं को अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है। भजन संहिता 55 से 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल, वही संभालेगा। रोमियो 8 से 28। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। भजन संहिता 31 से 19। क्या ही बड़ी भलाई तूने उनके लिए रख छोड़ी है जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे परमपिता, तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता की खोज जीवन का प्रथम लक्ष्य बने। मन, विचार, इच्छा और मार्ग ऐसे निर्मित रहें कि हर कदम तेरे राज्य की पवित्रता की ओर बढ़े। संसार की चिंता, लालसा, प्रतियोगिता और दिखावा जीवन का मार्ग न बने, बल्कि तेरी उपस्थिति का प्रकाश हर दिशा को प्रकाशित करे। जब केंद्र तेरी इच्छा में स्थिर रहता है, तब हर आवश्यकता तेरी दया से स्वतः पूरी होती है। कृपा कर ऐसा स्वभाव और हृदय बना रहे जो सबसे पहले तेरे राज्य का आदर करे और उसकी पूर्ण खोज करता रहे। हे प्रभु, मन की समझ सीमित है, पर तेरी बुद्धि अनंत है। कृपा कर अंतःकरण हमेशा तेरी ही दिशा और तेरी ही इच्छा पर भरोसा रखे। जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय में तेरी ज्योति राह दिखाती रहे। अपनी समझ पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति दूर होती रहे और तेरी इच्छा की पहचान बढ़ती रहे। मार्ग सीधा और सुरक्षित तभी बनता है जब नेतृत्व तेरे हाथों में होता है। कृपा कर हर कदम पर तेरी राह ही दिखाई दे। हे परमेश्वर, वह हृदय धन्य है जो तेरे प्रति आदर और भक्ति से भरा हो। ऐसी इच्छा जीवन में बनी रहे कि हर अभिलाषा तेरी पवित्रता के अनुरूप ढल जाए। जो भी इच्छा तेरी योजना से मेल खाती है, वही आशीष बनती है। कृपा कर हृदय के गुप्त विचारों को भी पवित्रता से भर और इच्छाओं को तेरे अनुग्रह के अनुरूप बना। हे प्रभु, तेरे वचन में बने रहना जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। कृपा कर तेरी बातें आत्मा में जड़ पकड़ती रहें। तेरी शिक्षा, तेरी आज्ञाएं और तेरी सत्यपूर्ण बातें निरंतर भीतर जीवित रहें। जब हृदय तेरी बातों में स्थिर होता है, तभी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुरूप उठती हैं और उत्तर भी तेरे अनुग्रह से मिलता है। कृपा कर तेरी निकटता में स्थिर बने रहने की सामर्थ्य प्रदान कर। हे परमपिता, जीवन की हर आवश्यकता तेरी करुणा में सुरक्षित है। कृपा कर हर क्षेत्र में तेरी व्यवस्था का अनुभव होता रहे। परिवार, आजीविका, स्वास्थ्य, भावनाएं, निर्णय और भविष्य सब तेरे अनुग्रह में संरक्षित रहें। किसी भी कमी का भय मन में स्थान न पाए, क्योंकि तेरी महिमा की समृद्धि आवश्यकता से कहीं अधिक है। हे प्रभु, जो जीवन तेरी खोज में लगा रहता है, उस जीवन को किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होती। कृपा कर ऐसा हृदय बना जो हर दिशा में तेरी खोज करता रहे। तेरी उपस्थिति की भूख और लालसा कभी कम न हो। तेरी खोज ही जीवन का आनंद बने और तेरी उपस्थिति ही उसकी संपत्ति। हे परमेश्वर, तेरी कृपा और महिमा जीवन की शोभा है।
कृपा कर धर्म और पवित्रता के मार्ग पर चलने की शुद्ध इच्छा बनी रहे। जिस जीवन में धर्म का प्रकाश होता है, उस जीवन में कोई भी अच्छी वस्तु रोकी नहीं जाती। कृपा कर तेरी महिमा का उजाला हर क्षेत्र में फैले और हर दिशा तेरे अनुग्रह से पूर्ण हो। हे प्रभु, तेरी योजना कल्याण से भरी है। भविष्य कितना भी अनिश्चित क्यों न दिखे, तेरी योजना शांति और आशा की राह खोलती है। कृपा कर इस सत्य पर विश्वास हर परिस्थिति में स्थिर बना रहे कि जीवन में जो कुछ भी होता है, तेरी योजना में उसकी भलाई छिपी रहती है। मन में भय, चिंता या निराशा न टिके, तेरी योजना ही जीवन का भविष्य है। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति ही आनंद का स्रोत है। कृपा कर हृदय तेरे समीप रहना सीखे। संसार का शोर थकाता है, पर तेरी उपस्थिति का प्रकाश आत्मा को विश्राम और संतोष देता है। कृपा कर तेरी निकटता जीवन की शक्ति और मार्गदर्शन का स्थायी स्रोत बने। हे परमेश्वर, तेरी कृपा से जीवन की अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। कृपा कर ऐसी मनोस्थिति बनी रहे जिसमें हर अभिलाषा पहले तेरी इच्छा से मिलाई जाए। होठों से मांगी जाने वाली प्रत्येक याचना पवित्र भाव से उठे और तेरे अनुग्रह से पूर्ण हो। हे प्रभु, हर अच्छा और सिद्ध वरदान तेरे सिंहासन से आता है। कृपा कर जीवन की हर आशीष को पहचानने का सही विवेक मिलता रहे। आशीष केवल वस्तुओं में नहीं, शांति, विनम्रता, धैर्य, प्रेम, बुद्धि, भलाई और सुरक्षा भी तेरे उपहार हैं। ऐसा हृदय प्रदान कर जो इस सत्य को हर दिन स्वीकार करे। हे परमपिता, तेरी सामर्थ्य मानव बुद्धि से कहीं अधिक है। कृपा कर विश्वास इतना दृढ़ बना रहे कि तेरे कार्यों की महानता पर कभी संदेह न हो। भविष्य में क्या संभव है, इसकी सीमा मनुष्य तय नहीं करे। तेरा सामर्थ्य ही अंतिम सत्य है। कृपा कर हर दिशा में तेरी महान क्षमता प्रकट होती रहे। हे प्रभु, जीवन के मार्ग को स्थिर करने वाला केवल तू नहीं, बल्कि तेरी इच्छा है। कृपा कर हर कदम तेरी दिशा में चले, हर निर्णय तेरे मार्गदर्शन से हो, हर परिस्थिति तेरी योजना की ओर ले जाए। गिरने का भय मन को न घेर सके, क्योंकि तेरी इच्छा स्थिरता प्रदान करती है। हे परमेश्वर, जो तुझसे प्रेम करते हैं उनके साथ तू संकट में रहता है। इस वचन की सत्यता जीवन का आधार है। कृपा कर कठिन समय में भी तेरी उपस्थिति का अनुभव होता रहे। संकट, बीमारी, भय या चुनौती कोई भी हो, तेरी निकटता सुरक्षा और शांति का आधार बने। प्रार्थना है कि हर पुकार तेरे सिंहासन तक पहुँचे और तेरी सहायता जीवन में प्रकट होती रहे। हे प्रभु, जीवन की अभिलाषाओं को अच्छी वस्तुओं से भरना तेरी कृपा का चिन्ह है। कृपा कर सभी इच्छाएं पहले तेरी इच्छा के अनुरूप बने। केवल वही इच्छाएं जीवन में फलें जो तेरी योजना से मेल खाती हों। कृपा कर संतोष और कृतज्ञता का भाव जीवन में निरंतर बना रहे। हे परमेश्वर, जीवन के बोझ अनेक हैं, चिंता, दुख, अनिश्चितता, संघर्ष। कृपा कर इन सभी बोझों को तेरे चरणों में रखने का साहस और विश्वास बना रहे। तेरी शांति हृदय को संभाले, तेरी दया जीवन को स्थिर करे और तेरी करुणा हर चुनौती में बल प्रदान करे। हे प्रभु, तेरी योजना में सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। कठिन अनुभव, दुख, निराशा और संघर्ष भी भलाई में बदल जाते हैं जब जीवन तेरे उद्देश्य के अधीन रहता है। कृपा कर यह विश्वास हर परिस्थिति में स्थिर बना रहे कि तेरी योजना में कोई भी बात व्यर्थ नहीं होती। हे परमपिता, जीवन की सारी चिंताएं तेरे ध्यान में हैं। कृपा कर ऐसा विश्वास हृदय में विकसित हो जो चिंता को पकड़कर न रखे, बल्कि तेरे चरणों में छोड़ दे। हर समस्या, हर बोझ और हर पीड़ा पर तेरी निगाह है। इस सत्य को आत्मा में गहराई से बसने दे। हे प्रभु, तेरी भलाई उन सब के लिए रखी है जो भरोसा रखते हैं। कृपा कर जीवन का भरोसा हर दिन तेरी ओर और दृढ़ होता जाए। तेरी भलाई, तेरी दया और तेरी योजना का प्रकाश हर दिशा में दिखाई दे। आत्मा में यह विश्वास बना रहे कि तेरी भलाई अनंत है और तेरी करुणा अटल है। हे परमेश्वर, ये सभी वचन जीवन में फलते रहें। हर इच्छा तेरी इच्छा में ढले, हर मार्ग तेरे प्रकाश में चले, हर निर्णय तेरी बुद्धि में बने, हर दिन तेरी उपस्थिति से भरा हो। तेरी महिमा, तेरी कृपा और तेरी दया ही जीवन का आधार बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे।
जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।